हेलो फ्रेंड्स, हमने आज पढ़ना है स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक डेटा मेंबर को पढ़ने से पहले आपको मैं चंद पॉइंटें बता दूं जो आपने स्टैटिक डेटा मेंबर की याद रखनी है, ठीक है। जिनमें सबसे पहली पॉइंट है कि स्टैटिक डेटा मेंबर इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट। स्टैटिक डेटा मेंबर सभी ऑब्जेक्ट इस डेटा मेंबर को शेयर करते हैं, यानी कि सब ऑब्जेक्ट एक डेटा मेंबर को शेयर कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये आपने पॉइंट याद करनी है। मे भी आपको इस वक्त समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। दूसरी चीज, वी कैन इनिशियलाइज इट आउटसाइड द क्लास। अगर हम स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना चाहें, सपोज करें कि उसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं 0 से या 1 से या किसी भी नंबर से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो वो हम क्लास के आउटसाइड करेंगे, क्लास के अंदर हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई हमारा डेटा मेंबर स्टैटिक नहीं है, सपोज हमने जस्ट डिक्लेयर किया है इंटीजर a, तो हम इंटीजर a को क्लास के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं। हम कोई कंस्ट्रक्टर लगाएं या हम कोई स्पेशल मेंबर फंक्शन बनाएं जिसे हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं क्लास के अंदर, लेकिन स्टैटिक डेटा मेंबर को हम क्लास के अंदर इनिशियलाइज नहीं कर सकते। मैं आपको करके दिखाता हूं। उसके बाद मेमोरी एलोकेट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। जो इसकी मेमोरी एलोकेट होती है वो ऑब्जेक्ट के आउटसाइड होती है। कैसे ऑब्जेक्ट के आउटसाइड होती है, इस चीज को हम देखते हैं। अब आप देखें कि ये एक क्लास है, ठीक है, जिसका नाम है स्टडी, और इस क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट के अंदर दो डेटा मेंबर डिक्लेयर किए हैं, एक इंटीजर a, एक इंटीजर b, ठीक है। और मेन फंक्शन के अंदर मैंने स्टडी के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, s1 और s2। जब मैंने इसके दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो मेमोरी इसकी कैसे एलोकेशन होती है, या रैम के अंदर जो ये मेमोरी लेते हैं, कैसे मेमोरी लेते हैं। रैम के अंदर कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि ये हमारा s1 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर a इसका अपना होगा, b इसका अपना होगा, यानी कि इनकी अलग मेमोरी एलोकेट होगी और s2 की अलग मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। इसका a अपना होगा और इसका b भी अपना होगा। ऐसे ही s3 होता तो उसका भी a अपना होता और b अपना होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टैटिक डेटा मेंबर इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट। स्टैटिक डेटा मेंबर वो होता है जो सभी ऑब्जेक्ट उसको शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा डेटा है ये स्टैटिक नहीं है। S2 हमारा S1 के डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसे ही S1 इसके डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। अब आप सपोज करें कि मैं ना यहाँ पे एक ही जगह पे स्टैटिक लगा देता हूँ, ठीक है। स्टैटिक हमारा कीवर्ड है जो हमारे डेटा मेंबर को स्टैटिक कर देता है। अब क्या होगा कि ये जो A है इसको दोनों ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे, ठीक है, यानी कि S1 भी इसको शेयर करेगा, यानी कि S1 भी इसके अंदर चेंजिंग कर सकता है और S2 भी इसके अंदर चेंजिंग कर सकता है, ठीक है। स्टैटिक डेटा मेंबर इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट। इसके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो इस A को शेयर करेंगे, ठीक है, यानी कि A उनका कॉमन एक डेटा मेंबर होगा। वैसे अगर ये स्टैटिक ना होता तो S1 का ये अलग होता और S2 का ये अलग होता। दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी, मेमोरी एलोकेट आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। मेमोरी इसकी जो एलोकेट होती है वो ऑब्जेक्ट के आउटसाइड होती है। अगर स्टैटिक ना होता तो इसकी मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर एलोकेट हो रही थी, लेकिन ये स्टैटिक हो गया तो इसकी मेमोरी ऑब्जेक्ट के आउटसाइड हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हम अगर इसको इनिशियलाइज करें तो क्लास के बाहर इनिशियलाइज करते हैं, ये हम एग्जांपल में देखते हैं। अब अगर S1 इसके अंदर चेंजिंग करना चाहता है तो S1 कर सकता है, S2 कर सकता है, और S1 करना चाहे तो S1 कर सकता है। अगर S2 इसके अंदर कोई डेटा रखता है तो S1 उसको यूज कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी चेंजिंग S2 कर रहा है तो S1 भी उसको देख रहा है, अगर S1 कर रहा है तो S2 भी उसको देख रहा है, सिंपल। अगर यही A इस S1 के अंदर होता, स्टैटिक ना होता, तो S2 ना ही इसको एक्सेस कर सकता और ना ही इसका डेटा देख सकता, या कुछ कोई भी उसके अंदर चेंजिंग आती तो S2 को उसका इल्म नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर था। हम स्टैटिक डेटा मेंबर का एग्जांपल करते हैं। हमने स्टैटिक इंट a डिक्लेयर किया है और हम एक फंक्शन बनाते हैं वाइड डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा इसकी वैल्यू, और इसके अंदर मैं करता हूँ सी आउट a और एंडल लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर a को इंक्रीज करेगा, a++ करेगा। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया जिसके अंदर a++ किया। अब देखें स्टैटिक डेटा मेंबर, ये जो मैंने a डिक्लेयर किया है, इसको मैं क्लास के यहाँ पे कहीं पे भी इनिशियलाइज नहीं कर सकता। अगर मैं इसको इनिशियलाइज करना चाहता हूं तो मैं क्लास के बाहर करूंगा, ठीक है। तो क्लास के बाहर हम कैसे इसको इनिशियलाइज करते हैं, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम क्लास का नाम देते हैं, तो क्लास का नाम है स्टडी, और उसके बाद हम स्कोप पर रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। फिर हम अगर फंक्शन है तो उसका नाम लिखते हैं, अगर डेटा मेंबर है तो उसका नाम लिखते हैं। तो डेटा मेंबर हमारा a है तो उसका नाम लिखते हैं और इसको a से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब हम मेन फंक्शन के अंदर इस क्लास के हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं स्टडी क्लास का S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है।
और S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, S3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर चला। जब कंस्ट्रक्टर चला तो a प्लस प्लस हुआ, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। फिर जैसे ही S2 क्रिएट हुआ तो फिर ये कंस्ट्रक्टर चला तो a प्लस प्लस हुआ। तो देखें अब ये स्टैटिक डेटा मेंबर है, तो S1 का भी वही a है और S2 का भी वही a है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी 1 हुई थी जब हमारा S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, लेकिन जब S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो a की वैल्यू 1 है, तो S2 क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर दोबारा चलेगा और a प्लस प्लस होगा तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर S3 क्रिएट होगा तो a की वैल्यू 2 थी तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखें a की वैल्यू इनिशियल में 0 थी, ठीक है। जैसे ही S1 का कंस्ट्रक्टर चला तो a1 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब देखें ये मैंने आपको बताया था कि ये शेयर कर रहा है कॉमन वैल्यू, ये कॉमन डेटा होता है, ये शेयर कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट। तो S2 का जैसे ही कंस्ट्रक्टर चला तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, जैसे ही S3 का चला तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन अगर ये जो डेटा मेंबर है ये स्टैटिक ना होता तो ये सिर्फ S1 के अंदर चेंजिंग आनी थी और S2 के a के अंदर चेंजिंग आनी थी, तो इनकी वैल्यू 1 1 होनी थी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू कितनी हो गई, इस डेटा मेंबर की 3 वैल्यू होगी। आइए हम इस प्रोग्राम को रन करने से पहले यहाँ पे एक तो पब्लिक आएगा क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है जिसको ऑब्जेक्ट यूज करेगा, और हम क्या करते हैं कि इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर ताकि हमारा जो डेटा है उसके अंदर वैल्यू कितनी है वो डिस्प्ले हो, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं, तो देखें a की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अगर ऐसे ही मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं, यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं तो a के अंदर दोबारा चेंजिंग आएगी, यानी a की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो a की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। अब देखें एक दफा फिर, देखें a की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर था। अगर आपको कहीं पे भी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं कि नहीं। जहाँ आप चाहते हैं कि कोई इनके अंदर कोई चेंजिंग होनी चाहिए तो आप सजेशन दे सकते हैं मुझे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।